नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। मित्रों, आज की क्लास में हम आकाशदीप कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके यूजी नेट जेआरएफ के सिलेबस में इकाई 8 में आकाशदीप कहानी लगी हुई है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, जिन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा है। इनका जो साहित्य रहा है वो अधिकतर ऐतिहासिक रहा है। इनकी दृष्टि जो रही है ऐतिहासिक रही है। तो इनकी जो आकाशदीप कहानी है उसको हम पढ़ेंगे, इसके क्या पात्र हैं इसमें और कैसे प्रश्न हैं, क्या संवाद हैं, वो सभी हम इस क्लास में जानेंगे। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं उनके सब के बारे में जानेंगे। ओके, तो बने रहिए मात्र 20-25 मिनट हमारे साथ और सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो जो भी हमारे फ्रेंड जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड जो भी हमारे मित्र यूपीएचएससी मतलब जो उच्चतर शिक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएचएससी की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो उसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लास ला रहे हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करिए इस क्लास को, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसे नहीं आपसे लिए जाएंगे, कोई फीस नहीं ली जाएगी। यूट्यूब पे ही क्लास आ रही है, बिल्कुल फैक्टों को लेकर मैं आती हूँ। तो इस क्लास को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास जो है करंट अफेयर की, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलते हैं फ्रेंड, आकाशदीप को पढ़ेंगे। आकाशदीप जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, जो भी हमारे न्यू फ्रेंड जुड़े हुए हैं, अगर वो यूजीसी नेट जेआरएफ का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप नोट्स लेंगे, साथ में आपको 31 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो हमने स्वयं से तैयार किए हुए हैं। आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट वाइज, जैसे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है तो उसमें आपको सिर्फ इकाई 1 के प्रश्न मिलेंगे, दूसरी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको इकाई 2 के प्रश्न मिलेंगे। इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं और आपकी 10 यूनिट हैं, आपको 14 प्रैक्टिस सेट ऐसे मिलेंगे जिसमें यूनिट वाइज आपके क्वेश्चन सेट किए गए हैं। बाकी जो प्रैक्टिस सेट हैं उनमें ऑल यूनिट के प्रश्न सेट किए गए हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे प्रश्न, और आपकी जो ऑथेंटिक बुक हैं, जो आपकी कहानियाँ और उपन्यास नाटक लगे हुए हैं, उनके पात्र और संवाद सभी कुछ आपको इन प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, जो 31 प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे अब हम अपनी क्लास। तो फ्रेंड, जो कहानी है आकाशदीप, तो ये खुद में एक संग्रह है। इसमें खुद कई कहानियों का संकलन किया गया है आकाशदीप। साथ ही आपको बता दें, जो जयशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने 5 कहानी संग्रह लिखे हैं, जिनमें एक आकाशदीप है जो आपके सिलेबस में लगी हुई है। तो चलते हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में हम जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो है, इनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था, 1889 में। ठीक है, और ये एक छायावादी रचनाकार हैं, जो आपका द्विवेदी युग के बाद में आता है छायावाद, और छायावाद के बाद में प्रगतिवाद आता है। तो छायावाद का समय क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक बार। ओके, तो मृत्यु इनकी हुई है 1937 में। 1889 में इनका जन्म हुआ है और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई है। मात्र 48 वर्ष का समय माना जाता है इनका, कि इनकी उम्र जो है मात्र 48 साल रही है, और इन्होंने इतना फेमस साहित्य दिया है। जो हमारा साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उसमें इनकी रचनाएं समझ लीजिए इस तरीके से हैं कि एक आप आंसू पढ़ लीजिए, एक आप कामायनी पढ़ लीजिए, जिसमें जो चिंता से आनंद की तरफ हमें ले जाती है, जिसमें विभिन्न जो 15 सर्ग दिए हैं, तो वो अगर आप पढ़ें तो बहुत ही उनमें तथ्यात्मक चीज़ें दी गई हैं। तो साथ ही आपको बताना चाहेंगे इनका उपनाम क्या है। तो इनके उपनाम हैं कलाधर और झारखंडी। जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनका बचपन में इनको झारखंडी कहा जाता था और कलाधर उपनाम इनसे जाना जाता था। साथ ही इनकी प्रथम कहानी क्या है, तो प्रथम कहानी जो इनकी है 1912 में आई थी, ग्राम, जो इनकी प्रथम कहानी है, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1912 में। और नेक्स्ट जो इनके 5 कहानी संग्रह हैं, पहला जो है छाया है 1912 में प्रकाशित हुआ है, और प्रतिध्वनि जो है 1926 में आया है, आकाशदीप 1929 में आया है, और आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। तो आप इन्हें ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। जो आप देखिए फ्रेंड, दूसरों की ट्रिक हम अप्लाई करते हैं तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती है, लेकिन हम अपने से जो ट्रिक बनाते हैं वो हमें अवश्य याद रहती है, और हर जगह ट्रिक काम नहीं करती है, आपको मालूम होगा।
तो ये इनकी रचनाएं हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो इसकी फ्री PDF ले सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। ओके, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये कहानी है। साथ ही उपन्यास इन्होंने लिखे हैं सिर्फ 3, जिनमें पहला है कंकाल 1929 में आया है, तितली 1934 में आया है और इरावती 1935 में जो अधूरा है। ओके, 3 ही इनके उपन्यास हैं। साथ ही इन्होंने चंपू काव्य लिखा है। चंपू काव्य आप जानते ही होंगे, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। उर्वशी जो है 1909 में आया और दूसरा भब्रू वाहन। ठीक है, चंपू काव्य उर्वशी देखिए दिनकर ने भी लिखी है, जो 1961 में लिखी गई है। ठीक है, और इन्होंने उससे पहले चंपू काव्य लिखा था 1909 में। ओके, तो चंपू काव्य जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको, गद्य और पद्य दोनों में लिखा। गद्य मतलब जैसे निबंध है, कहानी है। पद्य मतलब जिसमें आपकी कविता, दोहे, चौपाई हैं। ठीक है, छंद हैं। तो अब हम चलते हैं, जो आकाशदीप कहानी है ये खुद में एक कहानी संग्रह है। तो इसमें कौन कौन सी कहानियाँ लगी हैं? आकाशदीप आपकी कहानी संग्रह है, तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पता नहीं एग्ज़ाम में क्या पूछ दिया जाए। देखिए लेवल ऐसा है। तो देखिए कौन कौन सी कहानियाँ हैं। देखिए आकाशदीप जो है, इसमें पहली तो है पहली यही आकाशदीप है। दूसरी है ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहरा सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, वनजारा, चूड़ी वाली, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिस्मृत, रमला, विसाती। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आकाशदीप कहानी में कौन सी कहानी संकलित नहीं है या है। ठीक है, तो आपको ये कहानियाँ नोट कर लेने हैं। अगर PDF चाहते हैं तो मैं फिर से आपको बता दूं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखेंगे आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो देखिए इसमें बहुत ही कम पात्र हैं, बहुत ही कम पात्रों, समझ लीजिए कि 2 ही पात्र हैं। प्रमुख जो पात्र हैं, तो एक नायिका है और एक नायक है, चंपा और बुद्धगुप्त, जिनकी ये प्रेम कहानी है और जिनका जो है इनके जीवन के उद्देश्य को इसमें दिखाया गया है, किस तरीके से ये जो है चंपा जो अपने जो है देश और देश प्रेम और जो इसके पिता का प्रेम जो है किस तरीके से वो बचाती है। बुद्धगुप्त है तो वो किस तरीके से चंपा से प्रेम करता है और एक कितना शक्तिशाली एक जो है क्षत्रिय है। तो चंपा और इनके जो उपनायक हैं जया और मणिभद्र हैं। ठीक है, तो नायक नायिका जो उपनायक नायिका हैं वो जया और मणिभद्र हैं, साथ ही चंपा और बुद्धगुप्त। तो ये 4 ही जो हैं इसमें नायक नायिका हैं। अब हम चलते हैं संवाद की तरफ। तो इनके जो प्रमुख संवाद हमने यहाँ पे लिए हैं, तो पहला है, इतनी शीतलता, दृश्य की प्यास ना बुझी, पी सकूंगी ना, तो जैसे बेला से चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं। तो ये चंपा का ही है। दूसरा है, अंधेर है जलदस्यु, तो मैं प्यार करती हूँ, चंपा ने ही कहा है। तो इसी तरीके का एक जो है आपसे पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में, कौन सा जो है पूछा गया था कथन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो हमने जो प्रश्न लिए हैं, देखिए पहला प्रश्न जो है यहाँ पे वह है, आकाशदीप कहानी का आरंभ किस प्रकार की अप्रत्याशित घटना से किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा शब्दों पे ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे ये स्लाइड ले ली है। आकाशदीप कहानी का आरंभ चंपा और बुद्धगुप्त के अप्रत्याशित जो संवाद संयोग से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, मुक्ति के प्रयास में चंपा की क्या भूमिका थी। देखिए चंपा और बुद्धगुप्त किस तरीके से नाव पर मिले हैं, वहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो लेकिन उस समय जो है चंपा एक सैनिक के रूप में थी और बुद्धगुप्त ने उसको पहचान लिया था कि वह एक स्त्री है। मुक्ति के प्रयास में चंपा की क्या भूमिका थी। तो मुक्ति के प्रयास में वह सतर्कता से लुढ़क कर नायिका के शरीर से लगे कृपाण नाविक के शरीर से लगे कृपाण से ले आई और बुद्धगुप्त को दे दिया। यह जो कृषाण की मुक्ति का कारण बना। तीसरा प्रश्न जो है, पराजित होने पर नायक ने क्या कहा। पराजित होने के बाद नायक ने कहा, मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं आत्मघात नहीं करूँगा, तो विश्वासघात नहीं करूँगा। तो ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जया से यह सुनकर आज रानी का ब्याह है ना, चंपा ने क्या किया।
तो ये जो है बहुत ही अच्छा संवाद है कि जया जो है कह रही है, जया ने कहा है आज रानी का ब्याह है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये संवाद किसने कहा है, तो आज रानी का ब्याह है ना, तो ये जया कहती है चंपा से। तो चंपा क्या कहती है, जया से सुनते ही चंपा ने बुद्धगुप्त को झकझोरते हुए पूछा, क्या यह सच है? नेक्स्ट प्रश्न है आकाशदीप की चंपा के चरित्र को स्पष्ट करिए। तो चंपा दया, ममता, सेवा और प्रेम की भावनाओं से मुक्त है। वह मानवीय प्रेम और कर्तव्य की देवी है। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख प्रश्न थे। नेक्स्ट देखते हैं। साफ तो नहीं दिखता है यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को जो है क्लास में जो आप लोग इसे समझ सकें। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे, दूसरे बंदी ने हर्ष अतिरेक से पहले बंदी के गले लगते ही कहा, क्या कहा है? तो प्रश्न नंबर 1 का हो जाएगा, यह क्या तुम स्त्री हो? तो चंपा क्या कहती है, क्यों स्त्री होना पाप है क्या? यही संवाद आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, एक बंदी के पूछने पर कि क्या तुम स्त्री हो, दूसरे ने क्या कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कहती है चंपा? ये बुद्धगुप्त कहता है कि तुम क्या तुम स्त्री हो? तो चंपा कहती है यहाँ पे, क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये चंपा ही कहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, किसके लिए घोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक? अब मैं इस नौका का स्वामी हूँ, यह कथन है किसका है? प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे ये जो है जलदस्यु बुद्धगुप्त का है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कातर आंखें प्राणों की भिक्षा मांगने लगी? किसकी कातर आंखें प्राणों की भिक्षा मांगने लगी? तो प्रश्न नंबर 4 जो है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपा की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, चंपा ने जलदस्यु के क्षतों को कोमल कड़ों से वेदना विहीन कर दिया है, क्यों? तो प्रश्न नंबर 5 जो है, इसका हो जाएगा भावी सुख की कल्पना वश। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, चंपा बुद्धगुप्त के साथ समझौता क्यों नहीं कर सकी? तो प्रश्न नंबर 6 जो है, इसका हो जाएगा वह उसे पितृघाती समझती है। वह समझती है कि जो बुद्धगुप्त है इसने ही मेरे पिता की हत्या की है, इसलिए जो है वह उसका प्रेम ठुकरा देती है, उसका विवाह जो प्रस्ताव आया था उसे ठुकरा देती है चंपा, और हमेशा के लिए वहीं जो चंपा द्वीप है जो बुद्धगुप्त ने दिया है वहीं पे वो रह जाती है। आकाशदीप का क्या अभिप्राय है? तो आकाशदीप क्या है? प्रश्न नंबर 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाविकों की कुशलता का कामनादीप जो है आकाशदीप है। प्रश्न नंबर 8 है, आकाशदीप की हंसी उड़ाने पर चंपा ने क्या कहा है? तो प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण हट जाओ, जो है चंपा कहती है। आकाशदीप की हंसी उड़ाने पर चंपा जो कहती है कि पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण हट जाओ, किससे कहती है? बुद्धगुप्त से कहती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वह है, अर्धनग्नग्रस्त चंपा ने बुद्धगुप्त का आलिंगन क्यों किया? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 9 जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांध्यकालीन सौरभ से पागल होकर। तो सांध्यकालीन सौरभ से पागल होकर जो है आलिंगन करती है चंपा बुद्धगुप्त का। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, क्या आशय है? जो चंपा है वो कह रही है, क्या कह रही है कि मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, क्या आशय है इसका? तो प्रश्न नंबर 10 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता। तो मित्रों ये थी आज कहानी जो आकाशदीप ली थी, उसके कुछ प्रश्न थे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, आपको लेकर यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है लेकिन इसलिए मैं आपको सीधे इस स्लाइड को थोड़ा क्लियर करके दिखाती हूँ और सभी जो कहानियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की उनसे परिचित कराते हैं इसी क्लास में। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जयशंकर प्रसाद की हिंदी कहानियाँ जो हैं। पहली है अघोरी का मुँह, अनवोला, अपराधी, अमिट स्मृति, अशोक, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, उर्वशी, उस पार का योगी, करुणा की विजय, कला, कलावती की शिक्षा, खंडहर की लिपि, ग्राम, ग्राम गीत, गुदड़ी में लाल, गुंडा, गुलाम, गुदड़ साईं, घीसू, चक्रवर्ती का स्तंभ, चंदा, चित्र मंदिर,
ये आपसे पूछी भी जा सकती है। ये जो कहानी है ये पूछी गई है एग्ज़ाम में कि चित्र मंदिर किसकी रचना है। चित्र वाले पत्थर, चित्तौर उद्धार, चूड़ी वाली, छोटा जादूगर, जहां आरा, ज्योतिष्मति, तानसेन, दासी, दुखिया, देवदासी, देवरथ, नीरा, नूरी, पत्थर की पुकार, पंचायत, प्रणय चिन्ह, प्रतिध्वनि, प्रतिमा, प्रलय, प्रसाद, परिवर्तन, पाप की पराजय, पुरस्कार। तो ये कहानियां हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहानी जो है वंजारा, भब्रुवाहन, ब्रह्म ऋषि, विसाती। देखिए ये कहानियों में है लेकिन ये इनका चंपू काव्य है। विसाती, वेड़ी, भिखारिन। विसाती जो आकाशदीप में संकलित है, भिखारिन भी संकलित है। भीख में मदन मृणालिनी, मधुआ, ममता, रमला, रसिया वाला, रूप की छाया, व्रतभंग, विजया, विराम चिन्ह, वैरागी, शरणागत, संदेह, समुद्र संतरण, सलीम, सहयोग, स्वर्ग के खंडहर में, सालवती, सिकंदर की शपथ, सुनहला सांप और हिमालय का पथिक। ये प्रमुख कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। तो मित्रों आज की क्लास आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो कहानी हम लेकर आएंगे वह होगी हमारी रोज़। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपको इसी तरीके से सभी कहानी कंप्लीट करा दें, लेकिन थोड़ा समय का अभाव हो जाता है और इन सभी चीज़ों को सर्च करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इस वजह से थोड़ा समय लग सकता है। बाकी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। बस आप लोग जो है पसंद करें, कमेंट करें, क्योंकि मेरे जो है क्लास बनाने का एक ही उद्देश्य है आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाना। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करके क्लास बना सकूं। ओके, तो एक लाइक ज़रूर बनता है अगर आपको ये मेहनत पसंद आई हो जो मैंने इतना आप लोगों के लिए इतना मटेरियल दिया है, और अगर बने तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं और हमारा या फिर फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और दूसरा अगर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक आप फ्रेंड टेलीग्राम जो ऐप है उसे डाउनलोड नहीं करेंगे तो आप जाके आप जहाँ से भी सभी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वहीं पे जाके प्ले स्टोर में जाके आप लिखिए टेलीग्राम ऐप और उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पर अपनी आईडी बना लीजिए जिस तरीके से व्हाट्सएप पे बनाते हैं या फेसबुक पे बनाते हैं, और बस जुड़ जाइए हमारे साथ अपनी तैयारी के लिए। डेली क्विज होती हैं, किसी कारण बस हो सकता है कोई मित्र जो है ना दे पाए, लेकिन वैसे कंटिन्यू रहती हैं। समस्याएं सभी के सामने होती हैं तो कुछ ना कुछ समस्या की वजह से हो सकता है क्लास ना आ पाए, लेकिन आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस आती हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।